जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम द्वारा एरिया डोमिनेशन के तहत सक्रिय अपराधियों एवं अवैध बजरी खनन में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ कार्रवाई नियमानुसार की गई। जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम के निकट सुपरविजन में 8 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 4 सहायक पुलिस आयुक्त एवं समस्त थानों के थानाधिकारियों की कुल 25 टीमों का गठन कर 175 सदस्यों के द्वारा 100 से अधिक स्थानों पर दबिशें दी गई। एरिया डोमिनेशन के दौरान कुल 6 प्रकरण दर्ज किए गए। एक प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर 1.5 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध एवं एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। 2 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। 3 प्रकरण MMRD के तहत दर्ज किए गए। आज की कार्रवाई में कुल 4200 टन अवैध बजरी खनन का स्टॉक जब्त किया गया। कुल 78 वाहन जब्त किए गए, जिसमें 48 डंपर, 1 ट्रक, 8 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर में ट्रॉली, 2 स्कॉर्पियो, 5 बोलेरो, 1 पिकअप, 2 कैंपर, 1 कैटा, 1 स्विफ्ट, 1 ऑल्टो, 8 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। से अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु हमने 25 टीमों का गठन किया, जिसमें 8 एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी, 4 एसीपी लेवल के अधिकारी और 13 CISI लेवल के अधिकारी। इनके नेतृत्व में लूनी थाना क्षेत्र के करीब 25 जो ग्राम पंचायत है और साथ ही साथ कुड़ी और विवेक विहार थाना क्षेत्र के भी कुछ चिन्हित एरियाज जहाँ इस तरीके का काम होता है, वहाँ पर एक साथ दबिश दी गई, वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और साथ ही जो संदिग्ध वाहन जो इस तरीके की अवैध गतिविधि में इस्तेमाल होते हैं उनको भी हमने चिन्हित किया था। उनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई की गई। आज के इस पूरे दिन की कार्रवाई की अगर बात करूं तो टोटल 6 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें एक NDPS एक्ट का है, जिसमें 1.5 kg अफीम और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। 2 प्रकरण एक्साइज एक्ट के हैं और 3 प्रकरण MMRD एक्ट जो कि अवैध खनन परिवहन से संबंधित है उससे दर्ज किए गए। हमने आज के दिन करीब 4200 टन 4200 टन अवैध स्टॉक बजरी का अलग अलग जगह, जो लूनी थाना क्षेत्र में भी था, कुड़ी में भी था, कुड़ी के फिटकासी एरिया में था और विवेक विहार के गुड़ा एरिया में था, इनको चिन्हित करके सीजर की कार्रवाई हमने माइनिंग विभाग के साथ मिलकर आज के दिन की है। इसके अलावा टोटल हमने 78 वाहन जब्त किए हैं, जिनमें से 46 डंपर है, 1 ट्रक, 8 JCB, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 स्कॉर्पियो, 5 बोलेरो, 1 पिकअप, 2 कैंपर, 1 क्रेटा, 1 स्विफ्ट, 1 ऑल्टो और 8 टू व्हीलर्स। टोटल हमने 78 वाहन आज के अभियान में जब्त किया है। ये अलग अलग किस्म के वाहन हैं, इनमें से बहुत सारे बिना नंबरी वाहन हैं जो कि अवैध खनन परिवहन या फिर किसी और अवैध गतिविधि में इस्तेमाल होते हैं और कुछ वाहन जो है वो नंबर वाले हैं मगर वो संदिग्ध गतिविधि में थे और उनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उनको सीज किया गया। इस पूरे जो हमने एक्सरसाइज की एरिया डोमिनेशन, इसमें टोटल 27 गिरफ्तारी हुई, जिसमें स्थायी वारंटी भी है, गिरफ्तारी वारंटी भी है, वांछित अपराधी भी है और जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें भी गिरफ्तारी है। इसके अलावा यातायात पुलिस का भी आज योगदान रहा। यातायात पुलिस की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 17 डंपर उन्होंने जब्त किए और पिछले 3 दिनों की उनकी कार्रवाई की बात करें तो 30 डंपर यातायात पुलिस के द्वारा भी जब्त किया गया है। आज के अभियान के अलावा अलग अलग जगह नाके लगाए गए हैं। हमारा पुलिस जाब्ता जो है 24 घंटे नाकों पर रहता है। इसके पहले भी करीब 3000 टन हमने अवैध स्टॉक बजरी का पिछले 5 महीनों में जब्त किया है। करीब 35 प्रकरण दर्ज करके 70 से ऊपर व्हीकल्स जब्त किए हैं। तो पिछले 5 महीने से हम कंटिन्यूस जो है कार्रवाई कर रहे हैं। आज का ये जो अभियान रहा है इसको हमने लार्ज स्केल पर किया है और ऐसा अभियान आगामी दिनों में भी हम जारी रखेंगे। सर, इसमें कुछ हथियारों की बरामदगी नहीं, हथियारों की आपने बताया कि मुकदमे में कोई गिरफ्तारी हुई है, कौन से में? MMRD एक्ट में गिरफ्तारी हुई है और एक आबकारी एक्ट में गिरफ्तारी हुई है। टोटल कितनी गिरफ्तारी है? टोटल 6 मुकदमे 27 गिरफ्तारी ना? अच्छा सर, 27 गिरफ्तारी। इसमें मुकदमे में MMRD एक्ट में और आबकारी में है, बाकी स्थायी वारंटी है, गिरफ्तारी वारंटी है। एक MMRD एक्ट में पहले की एक वांछित अपराधी थी, उसको पकड़ा है और कुछ लोगों को 170 BNSS में किया, वो आंकड़े आपके प्रश्न। सर, गाड़ियाँ किन धाराओं में दर्ज की गई? गाड़ियाँ अलग अलग धाराओं में की गई हैं। जो बिना नंबरी हैं, संदिग्ध हैं, उनको 38 पुलिस एक्ट में किया गया है और जिनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे उनको गया। इसमें महिलाओं की भी गिरफ्तारी? हाँ, जो एक वांछित अपराधी थी MMRD एक्ट में वो महिला ही है। अच्छा, 1.5 किलो अभी कहाँ से बरामद हुआ, कौन है इसमें?
ये लूनी थाना क्षेत्र में ही ग्राम पंचायत है, वहाँ पर उनके घर से बरामद हुआ है। वो आरोपी का डिटेल्स जो है वो प्रेस में सर अभी तक दर्ज किए थे। एक MMRD एक्ट का अलग से किया था, एक जो मुलजिम है वो MMRD एक्ट में जो ये वाला प्रकरण है, इसमें 2 ही शेष है, 4 गिरफ्तारी, और दोनों के पीछे टीम हमारी लगी हुई है। हमारा पूरा प्रयास जारी है और जल्दी नहीं मिलेगा। तो एक शिवलाल है, दूसरा रणाराम है, तीसरा सर एक जेसीबी चालक भी था, उसको पकड़िए। जेसीबी चालक का घटना में कोई रोल नहीं है, वो तो हमने MMRD एक्ट में जो मुकदमा दर्ज किया उसमें जेसीबी जब्त की है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।